मिर्गी का दौरा पड़ा एक औरत को। अब मेरी बहनों तुम नए बांधना शुरू कर देना। आज के बंदे ऐलान कराने में देर नहीं करते। और मिर्गी का दौरा पड़ा औरत को, वो उठी ना, सादा दौर था, बंदे समझे इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ, रात का अंधेरा था, मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग थी। दौड़ दौड़ जनाजा लोग इस तरह भाग भाग के लेके जाते हैं, पता नहीं फरिश्ता हमें ना पकड़ ले, छड़ क्या। अंधेरा था, चलते रहे, कलमा शहादत कलमा शहादत। तो जनाजे की चरपाई ना जाके खंबे में लगी और जहन पे जोर पड़ा, बीबी उठ के बैठ गई। जो कलमा शहादत कंधे पर जनाजा लेके जा रहा था वो हंसते हंसते रोने लग गया। मैं नहीं था, ये सारे अल्लाह की करनी। चंद दिन के बाद घरवाली का कुदरती अल्लाह की तरफ से इंतकाल हो गया। सारी दुनिया रात के अंधेरे में कह रही थी कलमा शहादत कलमा शहादत। उसका घर वाला चरपाई को पकड़ के कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। तो ये मेरी बहनें बैठी है, मैंने अपना आप बचाना भी है। बात तुम्हें जल्दी तो नहीं घर जाने की? मैंने भी एक दो दिन घर को नहीं जाना, चलो बैठा नहीं। तुम घर जाके फेस टू फेस गालियां सुन लेना, मैं फोन पे सुन लूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर। जितने ज्यादा जोर जोर से हंसे लग रहा आप भी सुन के ही आए माशाल्लाह। कोई नहीं, इनकी सुननी चाहिए। सास नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनता, देवर जेठानी को तुम ना सुनो फिर कौन सुनेगा? इनकी सुननी चाहिए और सुनकर बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा, जिंदगी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। बोलती रहना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक कह रही, क्या बात, बड़ी गलती की, तेरी बात पहले मान, तेरी बात पहले मान लेनी चाहिए। जब सारी अंदर से उसकी गैस निकल जाए, सिलेंडर खाली हो जाए, फिर चूल्हा जलाओ, ठंडा ही होगा। गला लगाया तुमको हाथ भी सेकें और आग भी न जले, ये नहीं हो सकता। औरत की मिजाज में पैदा हुआ कि जितना भी नरम लहजा कर लो, प्यार कर लो, इसने उठते बैठते कहीं ना कहीं टेढ़ापन जरूर दिखा। एक टेढ़ेपन को तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारे 100 टेढ़ेपन को ये बर्दाश्त करेगी। मगर ना इसे तो अल्लाह ने लगामें डाल रखी हैं। अगर ये अपनी आई पर आ जाए ना तो बंदे को गंदम की गोलियां खाने में मजबूर कर देती है। बचना। मौलवियों के घरों में झगड़े क्यों नहीं होते हैं पर आवाज ही कोई नहीं आती। हर एक के घर के अंदर भांडे खड़कते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों के घर के अंदर भांडे होते ही नहीं है खड़के का। हमारी तनख्वाहों का म्यार इतना कोई नहीं भांडे लेके आए, तेरे से मांग तांग के अल्लाह कुछ गुजारा कर लेते हैं। जरा माफ करना, मैं क्या करूं, मैं जाके बैठ जाऊं। सुनो तो इन्हीं के लिए तो बात कर रहा हूं ताकि सुबह आपका इनसे वास्ता पड़ेगा। तो मेरे लाडलो, बच बच के चलना है, साथ लेके चलना है। इनके सामने रो ये भी बर्दाश्त नहीं होता, इनके सामने हंसो ये भी बर्दाश्त नहीं होता, इनके सामने चुप रहो ये भी बर्दाश्त नहीं होता। मिसाल वही बाप बेटे की और एक गधे की। बाप बेटा जा रहे थे, गधा पास था, वो कहने अहमक लोग हैं, सवारी साथ है, पैदल चल रहे, दोनों बैठ गए। आगे का अहमक लोग हैं, इतनी सी जान पर 2 बंदों का बोझ है। बाप ने रस्सी पकड़ ली, बेटे को बिठा दिया। लोग कहने कितना बेवकूफ ना फरमान है, खुद बैठा हुआ बाप को बिठा रखा है। बाप ने अपने बेटे को उतारा, खुद बैठ गया। उन्होंने कहा देख यार कितना बड़ा जालिम है, खुद बैठा बेटे से रस्सी खिंचवा रहा है। उन्होंने कहा करे क्या, एक ने 2 टांगे पकड़ी, एक ने 2 टांगे, गधे को कंधे पे उठा लिया। लोग कहने कितने बेवकूफ हैं, इसी पर बैठना चाहिए था, इसी कंधे पर उठा लिया। लोग जीने नहीं देते, इसलिए हंसा रहा हूं कि मेरी भी नींद उड़े, थोड़ी सी आपकी भी उड़े। हंसने वाला मिजाज बनेगा तो रोने वाले मिजाज आएगा, रोने वाला मिजाज बनेगा तो अल्लाह की याद का मिजाज आएगा। जब दिल टूटता है फिर अल्लाह की मोहब्बत आती है, जब दिल का ढकना खुलता है फिर अल्लाह की मोहब्बत टप टप गिरनी शुरू होती है। कभी कारी नींव से कहा को ना सडामी आज तो बात बटेर दे सानू, अब तो शुक्र पहले कोई नहीं मिले। कह रहे थे बटेर खिलाएंगे,
यहाँ तो बेर में कोई नहीं मिले, ढेर तो बड़ी दूर के बाद। तो उनसे के इलाके में गया, उन्होंने कहा हज़रत ऐसी सोबत बनी, यूं बनी, यूं बनी, यूं बनी। जब खाने के लिए बैठे तो मेरे कान में कहने लगा, तो गुजारा चा करो, सोबत खत्म थी। आंखों के पार बार पानी इसलिए लगा रहा था, मैंने कहा आंखें खोल के बैठूं, शायद किसी के दिल में 10-20 रुपए देने का ख्याल आ जाए। यकीनी बात आप बीती, ऑन द रिकॉर्ड है, मैं तकरीर कर रहा था और लोग पैसे दे रहे थे। एक बंदे ने सर से, हाँ, एक साईं आके बैठ गया, एक साईं आके बैठ गया। 2 वाक़यात, एक कबीर वाले में मेरे साथ इसरा हुआ, एक तो जमीन पर साईं आके बैठ गया। पैसे इतने सारे थे और मुझे साईं साईं सा लगा। उसने सर से टोपी उतारी, सारे पैसे टोपी में डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा हमदर्द है, इकट्ठे करके देगा। जब मैंने आंखें बंद करके दुआ की, ना फिर मुझे साईं नजर आया, ना मुझे टोपी नजर। अल्लाह की कसम, एक जगह बयान हुआ, जैसे बच्चे उस्ताद को हार पहनाते हैं, उस्ताद पास खड़े थे। एक बच्चे ने मुझे हार पहनाया, उसके साथ दूसरे ने पहना दिया। उस्ताद यूं देखे, तीसरे ने पहना दिया, चौथे ने बयान उस्ताद को थे पहना, मुझे दिए। उसको 10-10 वाले हार थे, तो मेरे ख्याल से 6-7 हार बन गए। अब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उस्ताद तो बड़े सियाने थे, उन्होंने सारे हार उतार के ना बगल में दबा दिए। फुल बली तो मुझे भी मिच गई, दुआ वहां से इधर को शुरू होगी। मैंने कहा मुकद्दर में होंगे, मिल जाएंगे। तो यकीन जानो, मैं शायद इस पे भी कसम उठाऊं, बदगुमानी, दुआ के बाद ना आज तक मुझे हार मिले, ना मुझे उस्ताद मिला, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो मैं ऐसा ना करना, तुम्हारी मेहरबानी, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। तो मुझे पीर जी ने कहा कि आप 4 बजे तक चलो। चलने 4 बजे तक भाई, है? और ऊंचा बोलो जरा, और ऊंचा बोलो सुभान। देखो इतना बड़ा प्रोग्राम, लाखों रुपया खर्च किया कारी साहब ने, कोई मकसद तो है ना यार इसका। अच्छा, अब दुरूद शरीफ पढ़ने सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना। एक और मुझे बात याद, दुरूद शरीफ बाद में पढ़ाऊंगा। हज़रत ने फरमाया 4 बजे तक चलें, मैं कहा चलेंगे। जज़ाकल्लाह। हज़रत ने फरमाया 4 बजे तक चलेंगे। बंदा 4 महीने, अल्लाह बरकत अता फरमावे। अरे पीर जी इंशाल्लाह कभी फारिग होने चलते हैं अल्लाह के रास्ते में, आप भी मजा लें, चलोगे इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में साथ साथ। बल्कि पीर साहब से मैं कहूँ उम्रे का ग्रुप बनाइए आप, अल्लाह का नाम लेके बड़ों के साथ उम्रा करते हैं इंशाल्लाह। हज़रत की तरफ से अगर उम्रा ग्रुप का ऐलान होगा, तैयारी करोगे इंशाल्लाह ताला। बंदा आके है ना, मैंने 4 महीने की बात की। महाजिर बैठे नहीं, महाजिर बैठे ना, कितने के बैठे, हाथ खड़ा करियो। ओ माशाल्लाह माशा, सारे 4 महीने लगा के आया ना घर वाला। घर के अंदर 2 पूत थे, एक छोरी थी घर के अंदर। आ रही समझ नहीं? जोर से बोलो, आ रही समझ? बीवी ने कहा सारा दिन तेरी खिदमत कर करके मैं थकी हुई, मैंने तो हाथ ना लगाइए थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो पड़ जा। 4 बजे उठा, तहज्जुद पढ़ी, फजर की अज़ान का वक्त हो गया। कहने करे सीध उठ नमाज पढ़। उन्होंने कहा तय पढ़ ले, मैं कल नहीं पढ़ूंगा। बशीर तय नमाज पढ़ ले, आज तय पढ़ ले, मैं कल को पढ़ूंगा। बेटी का नाम था बीबो। बीबो चलते ही खड़ी हो जा। वह कहने लगी अब्बा कल ते पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला, तय पढ़ ले। उन्होंने कहा अपनी भी पढ़नी, रशीद की भी पढ़नी, बशीर की भी पढ़नी, बीबो की भी पढ़नी। किस तरह पढ़ूं? मुसल्ले पर खड़ा होकर कहने लगा 2 रशीद के, 2 बशीर के, उठना बैठना बीबो का, मेरा अल्लाह अकबर। क्या कर रहा है? मलिक अहमद गंजेड़ा, बब्बर गंजेड़ा, अहमद बब्बर। बच्चे बाहर खड़े रो रहे हैं, अपने बच्चों को समझाते। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। देखो हसाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आके एक बाजार कायम किया, एक पार्क बनवाया अल्लाह के नबी। शाम को अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाया करते। असर के बाद के बच्चों का घुमाना, इनकी फ्रेश करना, इनके जहन को फ्रेश करना, परे से चला आ रहा तफरी मकाम। सारा दिन
जबेलों के अंदर फंसे रहते हो, थोड़ा सा वक्त। और मैं ससुर से या सास साहबा को बैठी हो अर्ज करूंगा, जब तुम्हारा बच्चा शाम को थकार के आए और बहू सारा दिन काम काज करके थक जाए, थोड़ा सा इन्हें हंसने का मौका जरूर दिया करो, थोड़ा सा। यहाँ तो कुदरती बात है, अगर छोड़ा बढ़ जाएगा बच्ची के कमरे में है तो बहन आवेगी, यार बंदा नहीं लेने वास्ते, भाई आवेगा तेरे मोटरसाइकिल की चाबी तो नहीं देखी, अम्मा कहेगी तेरे मेरे श्रोता तो नहीं देखा, यानी उनका बैठना मुश्किल कर देंगे। अब्बा भी है ना, अब्बा सोरा, वो भी जान जान के खांसता रहेगा, और कहां बढ़ गया, निकलता क्यों नहीं बाहर, आ जाए बाहर, बैठा रहेगा लुगाई के। फिर सारे जाएंगे सुबह चौक पर, ऐसी खाला पर्दे में जावेगी और अब्बा जी अजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजी जद से हमारी बहू आई ना हमारे घर में, हमारा बच्चा तो हमारे लगे आता ही नहीं, परे परे फिरे, पता नहीं क्या गोल के पिलावे हमारी बहू से है। वही उसने गोल के पिलाया जो तूने अपनी को पिलाया था, जो 10 बच्चे जिसने दिए थे वही पिलाया उसके। और जब शादी हो जाए पीर जी दुआ देंगे, जिस विरासत पर, जिस जमीन पर पैसे पर यूं 5 मुंह वाले नाग बन के बैठे हो, बच्चे बुढ़े हो गए, बीवी को खांसी हो रही, दवाई लावेगी, लाऊंगी, अब्बे ते पैसे ले ले, पर चोट नहीं कह रहा, ससुराल जाऊं, अब्बे ते पैसे ले ले, बच्चों की स्कूल की फीस, अब अब्बा ना हुआ है तो आदम बो गया घर के अंदर बैठा, ते 2 रोटियां खाओ, कभी अपने कमरे में पढ़, तुझे क्या जरूरत बो के कमरे पढ़ने की, इनको खेलने दे, मौके दे। अब हर हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो, तो अल्लाह ना करे, हमारे दौर में कोई नहीं था, है फुब्बी बीबी बताइए, कहती तेरे मेरा चेहरा देखा, मैं तो इनके बाप के आगे कभी बोलू नहीं थी। वो दौर जो था, मेरी बहन 1947 का था, ये 2023 का है। वहां तो जनाजा भी रात के अंधेरे में उठता था, यहाँ तो माशाअल्लाह जब तक पूरी तैयार होकर सतरंगे जोड़े पहनकर पूरे मुजफ्फरगढ़ का चक्कर न लगाए तुझे तो आइसक्रीम कहीं नहीं मिलती मेरे यहाँ। इतने गैरत वाले लोग हैं, गैरत को पीछे बिठा रखा है, पूरे मुजफ्फरगढ़ का चक्कर, हम बहुत गैरत वाले लोग हैं। और तुम इतना थको ना इंशाअल्लाह ताला, तुम तो उस पीर के मुरीद लग रहे कि गांव के अंदर चला गया, पीर साहब आपकी बड़ी करामत है, 3 महीने हो गए बारिश नहीं आ रही, दुआई फरमा दो। पीर जी ने कहा रहा, अगे बुलाया, हाथ उठा के दुआ कर दी। रोटी सालन देने वाले घर चले गए, मुरीदों से कहने लगे लो भैया आसमान से आवे ना आवे, बाहर जो नदी बह रही है ना, बाल्टियां भर भर के पूरे मोहल्ले में पानी छिड़क दो। सुबह फजर की नमाज में लोग आए और देखा ये कैसी बारिश है, ना छतों पे पानी आया, ना दीवारों पे, ना घरों में, ये मोहल्ले में ही आया। ये करामत दूसरे गांव तक भी मशहूर होगी। दूसरे गांव वाले हजरत जी को लेने आगे, हजरत आओ 10 मिनट हमारे शहर के अंदर गांव में कदम रख दो, क्या पता आपके कदमों की बरकत से बारिश हो जाए। पीर जी गए, बहुत आओ ताओ हुई, बड़ी खतर तवाज़े हुई, बिठा दिया पीर जी को। अब सारे मुरीद मुतवज्जे हुए कि दुआ फरमाओ बारिश हो जाए। पीर जी ने कहा ओ मुरीद दो हाथ चुको, और पीर जी ने भी यूं करके हाथ उठाए। एक मुरीद दौड़ता हुआ आया, कहने लगा सोच समझ के दुआ मांगना, तेरे बद्दल आज बड़े थके पड़े हैं, कहने लगा। और इंशाअल्लाह उठ के वही गए जिन्हें घरवाली की मिस कॉल आई थी, शाही मस्जिद सोने में इरादा है क्या तेरा? जिनका डंडा भारी बैठ गए, बाकी जो मेरे जैसे कमजोर थे सारे दौड़ गए। उन्होंने कहा ले भाई ये तो जलसा करके सब घरों घर ही चले जाएंगे, हम कहा जाएंगे। 4 चोर पकड़े गए थाने के अंदर, उन्होंने कहा किदा मुरीद है, बुजुर्ग बैठे हैं, अदब को भी मलूज़े खातिर रखूंगा। उन्होंने कहा किदा मुरीद है, उन्होंने कहा जी बाबा बुल्ले शादा का पाओ थल्ले ते मारो 4 पंच। इतने बड़े बुजुर्ग का मुरीद होके चोरियां करता है। दूसरे को बुलाओ किदा मुरीद है जी, सखी सुल्तान बाहुदा कपाल से भी लंबे। तीसरे को बुलाया किदा जी, बाबा नहीं अजमेरी, कैसे भी पाओ। चौथा आया कमजोर सा, और किदा मुरीद है, हाथ बांध दी, आंखें बंद करके मैं तेरा मुरीद हाँ जी। और पुलिस वाला कहने लगा कुर्सी लेके आओ, मेरा पेटी भाई आ गया भाई, ये तो सारे हाय हाय। अगर रुआना भी सुन्नत है तो हंसाना भी मेरे नबी की सुन्नत है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनारे के पास चला गया, महबूब को कहा कोई चीज निशानी दे दे।
रात को देख देख के तेरी याद आया करेगी। महबूब ने कहा अच्छा बड़ा कोई कमला आशिक है। घर गई, कतल दूंगी, नीले रंग के शापर में पुरानी जुत्ती का तलवा उठा के ले आई। कहने ले पानी तो पिला दोगे, वो भी रोटी के साथ ही पिलाओगे भाई। अच्छा बताओ, ईमानदारी से थके तो नहीं, जाओगे तो नहीं? हम चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम बैठे रहिए भाई। अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, उनने नीले रंग के शापर के अंदर महबूब की जुत्ती का तलवा दे दिया, निकाला अदब के साथ। तुम्मा गाड़ी निशानी मिल गई, फिक्र न कर। माँ के पैर नहीं चूमता, महबूबा की टूटी जुत्ती चूमता है, लेके घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह चाचे यकूब सुनार की दुकान पे आया। चाचा जी बड़ा मुतबर्रक तलवा है जुत्ती का, इसे चांदी के बक्से में गढ़ दो जी। चाचे ने कहा किसका है? कहा बड़ा ऊंचा, बड़ी महबूब हस्ती का है। चाचा जी समझे पता नहीं किस पीर का है। कहने लगे बेटे 3 दिन बाद आइयो, भी तो नहीं देता भाई। 3 दिन के बाद वो भतीजा लेने आया। चाचा जी उठे, अलमारी में से दोनों हाथों से अदब खुशबू लगाई, वो बक्सा लेके आए, चूमना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चाचा क्या बात है? का पुत्र पता नहीं किस वली की जुत्ती का है। वारे निहारे हो गए। उन्होंने कहा वली वली का नहीं है, ये तो मेरी महबूबा की जुत्ती का तलवा है। उन्होंने कहा दुर फिटे मुंह, 3 दिन हो गए, मैं मेरी बीवी तबर्रक समझ के चाट चाट के थक गए। कहने लगा बेड़ी डुबो दी भाई तुमने तो सारी पकड़ के। है चाचा सही, बेड़ी डुबो दी पकड़ के। 5 किलो अब्बा ने कहा आटा ठा ले, 10 मरतबा पाता जा करके ये चला कश्मीर पता करने। हमें कहते मौलवी साहब केड़ी चक्की का आटा खाते, सानू भी दसो। बेटे जो हम खाते हैं इंशाल्लाह तुम्हारे से वो चबाया नहीं जाएगा। ये मदरसे की दाल रोटी का और माँ बाप के पैर चूमने का कमाल है। हाँ 3 साल हो गए माँ फौत हुई है, खुदाए पाक की कसम 3 चीजें अभी भी गाड़ी के अंदर पड़ी हैं, संभाल के रखी है। माँ की प्लास्टिक का चप्पल जूता, माँ की कब्र की मिट्टी, माँ के हाथ की तस्बीह रोजाना पढ़ता हूँ हाथ पे। या अल्लाह नसीबों वाली के इस पे हाथ लग चुके हैं, अल्लाह क्या पता ये बख्शिश का जरिया बन जाए। जब कोई मुश्किल पेश आती है पीर जी जूतियां सर पे उठा के रख बैठ जाता हूँ। अल्लाह अमल पल्ले कोई नहीं, माँ की जूती का वास्ता है, अल्लाह मसले मेरे हल फरमा दे। अल्लाह की कसम मिनटों सेकंडों में मसले हल हो जाते हैं। ले लो कुछ माँ बाप के कदमों से, खुदाए पाक की कसम मेरा विजदान कहता है अंबिया के बाद अगर दुआएं कबूल होती हैं तो माँ बाप की कबूल होती हैं। भाई यूं भागते फिरते हो, माँ बाप से दुआ लिया करो, माँ बाप से दुआ लेके निकलो, घर में आओ तो माँ बाप से दुआ लेके घर में कदम रखो, देखो जिंदगी के रुख फिर कैसे बदलते हैं। मैंने सही कहा था, मैंने कहा बोधा जी सब ना समझियो, तुम बैठने वाले बनो, इंशाल्लाह तुम्हें सुनाऊंगा। कह दो ना सुभान अल्लाह। और ये खाली खाली सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा। पहले मुरब्बत वाले लोग हुआ करते थे, जेब में 2 पान लेके बैठा करते थे और कुछ नहीं पानी खिला दिया करते थे। आहो, या तो शाही मस्जिद के पड़ोस में दुकान कोई नहीं जो मलट्ठी वाला पानी लाके दे दे। भाई हमारे अफजाबाद में इंशाल्लाह मैं खुद लेके खा लूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा सैयदा फातिमा, हाँ भाई अंदर तशरीफ लाए, अली हक मेहर के लिए कजी मेहरबानी। भाई ये भी सज्जी दिखा के खब्बी से काम ले माशाअल्लाह। यूं नहीं जग शरबत का बना लेते, शुगर वालों की शुगर कम हो रही है वही पिला देते। ये भी ठंडे पानी पे हादा मिन फजली रब्बी, जो आवे वो दब्बी, ठका ठक ठका ठक। फिर बता दो थके तो नहीं भाई? आहो, ये ना हो कोई बुढ़ा पापा बैठा हो मैं बार बार करो थके तो नहीं, गड़ो के कहते हो भाई तूने मालिश करनी मेरी। ये सार के लोग थे, जिला सार के भाई सही साहब, ये बैठा तो नहीं कोई सार का माफ कर दियो भाई। जिला सार के लोग बैठे थे, मौली साहब जिस तरह आदत हुआ करती है नेड़े नेड़े हो जाओ। बाबा जी ने थल्ला खिसकाया यो करके आगे हो गए, उन्होंने कहा आगे आगे हो जाओ, फिर आगे को हो गए, उन्होंने कहा और आगे आगे हो जाओ। बाबा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा शुरू कर, गोदी में बिठा के सुना देगा तकरीर। अल्लाहु अकबर कबीर। ठाडे लोग हैं भाई, हिंदुस्तानी ठाडे लोग हैं, न साग खिलाते देर करें न बात करते देर करें। अभी सर्दी आने वाली है, हर एक के घर में साग ही साग मिलेगा माशाअल्लाह। देखना हम कहते हैं जी ब्रायलर न खवाना, मौली साहब देसी साग खवाएंगे तुम्हें फिक्र न करो। बैठ के तुम्हें रुलाता है, गाड़ी में खुद रोता जाता है, हाय देसी साग खाया था।
अल्लाह अकबर। इसका मतलब अगले जलसे पे माजरत कर ले भाई। करे एक जलसे पे देख पकाई थी क्या भाई, क्या बात है, खतीबों को खिलाया था कि नलाया था उससे देखते भाई। माफ करना जी, मैं तो ऐसी मजाक के अंदर बात कर रहा।